हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुलेमान गुफ़ार और आज जमायत नहम मुतालिया पाकिस्तान बाप अव्वल पाकिस्तान के नज़रियाती एहसास और इसका दूसरा अहम लॉन्ग क्वेश्चन हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमियाँ। तो इसका सबसे पहले तारफ़ देखेंगे। जब 1857 में जंग आज़ादी जो है ख़त्म हुई तो उसके बाद मुसलमानों पर पहाड़ जुल्म स्तंभ के पहाड़ टूट पड़े। और जब जंग आज़ादी हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों की, तो मुसलमानों के साथ हिंदू भी थे। लेकिन जब जैसे जंग आज़ादी ख़त्म हुई तो तमाम जो है कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार हिंदुओं ने मुसलमानों को ठहरा दिया और ख़ुद वह बरी अज़मा हो गए। तो इस मुसलमानों में जो मुसलमानों की मुआशी महरूमियत के जो अहम निकात है वो मुसलमानों को सरकारी मुलाजमत से निकाल दिया, मुसलमानों की जागीरें छीन ली, मुसलमान पर इक़्तिसादी बहरान, बरसगीर की घरेलू सन्नत तबाह, बेरोज़गारी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मुसलमानों को सरकारी मुलाजमत से निकाल दिया। तो इसका ये है कि अपनी दुश्मनी के बाइस अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया और सरकारी मुलाजमतों के दरवाज़े जो है वो मुसलमानों के लिए बंद कर लिए और उनकी काबिलियत के बावजूद जो है उनको उनकी मुलाजमतों से महरूम कर दिया गया और हिंदुओं को उनके जगह पर क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो पहला पॉइंट ये है। तो दूसरा पॉइंट जो है मुसलमानों की जागीरें छीन ली। तो इसका यह पॉइंट है कि अक्सर मुसलमानों की जो जागीरें थी वो अंग्रेज़ों ने छीन ली और किसानों की जो ज़मीनें थी उनको उसकी ज़मीनों से जो है बेदखल कर दिया गया और गैर मुसलमानों को इनकी ज़मीनें बतौर इनाम दे दी गई। और इस बात पर सर सैयद अहमद ख़ान ने इनकी हालाते राज पर यूँ नशका खींचा है कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है मुसलमानों पर इक़्तिसादी बहरान। कि मुसलमानों पर इक़्तिसादी बहरान किस तरह आया। मुसलमानों पर इक़्तिसादी जो है बहरान इस तरह आया क्योंकि मुसलमानों के कारोबार बंद कर दिए गए और बंद करने से क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को अपने जो है साथ मिला लिया, उनको जो है तजारत का काम दे दिया, उनको ज़ैद का काम दे दिया और हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। और मिलने के साथ क्या होगी, तमाम जो सनत थी, तमाम जो शोबे थे वो तमाम शोबों में जो है अंग्रेज़ों ने अपनी जो है मजबूती अपने जो है कदम जुमा लिए, जिसकी वजह से जो थे मुसलमानों का जो कारोबार था वो बंद हो गया। इस तरह मुसलमानों पर इक़्तिसादी बहरान आया। इक़्तिसादी बहरान कहते हैं रुपये पैसे का बहरान। आगे फोर्थ पॉइंट है बरसगीर की घरेलू सनत तबाह। बरसगीर की घरेलू सनत किस तरह तबाह हुई, इस तरह तबाह हुई क्योंकि बरतानिया हुकूमत ने अपनी सनत में सस्ते और उम्दा सामान बनाने शुरू कर दिए और वो सामान जो थे वो जो अशिया थी वो बरसगीर में जो है दरामद करना शुरू कर दी, बरसगीर में भेजना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो मुसलमान घरेलू सनत में अपना जो है सामान अशिया बना रहे थे वो जो है बिकना बंद होगी, जिसकी वजह से जो है बरसगीर के मुसलमानों की जो घरेलू सनत थी वो तबाह होना शुरू हो गई। और लास्ट जो पॉइंट है बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी किस तरह जो है बरसगीर में जो है इसके बहरान में शामिल हुई। इस तरह के जब जो हुकूमत बरतानिया जो थी वो अपनी सनत में सस्ते और उम्दा सामान बनाते थे और उनको बरसगीर में दरामद करते थे। तो इस तरह ये हुआ कि जो बरतानिया जो है सामान बनाता था, अशिया बनाता था, वो बरसगीर में आ सकती थी। लेकिन जो मुसलमान की जो अपनी सनत में सामान तैयार करते थे, अशिया बनाते थे, उनको वो दूसरे ममालिक में भेजना, यूरोप में भेजना और बरतानिया में बेचने से क्या कर दिया, उन पर पाबंदियाँ लगा दी, जिसकी वजह से इनकी जो लोग जो थे जो सनत से वाबस्ता थे, बरसगीर में मुसलमानों के जो लोग थे वो सनत से वाबस्ता थे वो बेरोज़गार हो गए, जिसकी वजह से लोग जो है गुर्बत का शिकार हो गए। उम्मीद है आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।